हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट की, क्योंकि अभी एग्जाम भी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है एग्जाम, एंड प्रीलिम्स भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और सिलेक्शन भी हो चुकी है। तो अब मुझे तैयारी करनी है उसकी मेंस की। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की 2025 के लिए, तो उसके लिए मैं बुक्स बता देता हूँ ताकि उन्हें भी ईजी रहे। और हो सकता है कि ऐसे तो नहीं है कि मेरा मेंस का सिलेक्शन हो ही जाए, वापस भी आ सकते हैं। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बता देता हूँ मैं। तो इसमें जो हमने स्टार्टिंग की थी, मैंने अपनी पूरी की पूरी वो की थी, मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट की थी। मतलब कि एनसीईआरटी भी नहीं कहूँगा, मैंने की थी स्टेट बोर्ड से की बुक से स्टार्टिंग की थी। जो हिमाचल बोर्ड की बुक्स आती है उनसे मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट स्टार्टिंग कर ली थी। और उसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग करने के बाद जो मैंने उसके बाद एमसीक्यूज लगाए थे, तो मैंने एक ऐप से, जैसे कि आपने सुना होगा टेक्स्ट बुक ऐप है, उससे मैंने क्या होता है एक पास ले लिया था। और उस पास में जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमारे, उसमें मैक्सिमम सारे आ जाते हैं। तो उसमें जो यूपीएससी के जो मॉक टेस्ट थे वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म थे, मतलब कि जिसमें 10 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए, तो मैं सारे लगा लेता था। और यूट्यूब पे जितने भी मतलब कि चलते रहते हैं, यूट्यूब पे तो काफ़ी मिल जाते हैं। अगर एमसीक्यूज वगैरह लगाने या टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, तो वहाँ से भी काफ़ी लगाए थे मैंने क्वेश्चन। ज़्यादा तो नहीं थे पर ऐसे नॉर्मल थे ही। अगर उसके बाद से बात करें तो क्या मैंने उसके बाद जो दृष्टि है उसकी मैंने एक सीरीज ली थी, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज ली थी, ये वाली ली थी सीरीज ली थी। इसमें मेरे पास जो आई थी, इसमें आई थी 5 या 6 बुक्स आई थी, 5 बुक्स आई थी शायद, 5 6 बुक्स आई थी इसमें। और ये सारी की सारी बुक्स पढ़ी थी। वैसे पढ़ने का इतना टाइम तो लगा था क्योंकि दिसंबर में मेरा मेंस में फेल हुआ था, तो उसके बाद से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। लग भी नहीं रहा था कि इस बार तैयारी करूंगा, क्योंकि सीएपीएफ का एग्जाम दे रहा था मैं इस बार, तो मैंने सोचा इस बार दे देते हैं। तो इस बार जो एग्जाम दिया था तो उसमें सिर्फ ये पढ़ा था मैंने नॉर्मल। और उसका जो मैंने बजट पढ़ा था, बजट मेरे लिए मुझे लगा कि जरूरी है बजट, तो मैंने बजट जो जो पहले का था, मतलब कि इससे पहले वाले ईयर का था वो भी पढ़ा, और जो इस वाले साल का था वो भी पढ़ लिया मैंने, बजट दोनों पढ़ लिया मैंने बजट। और उसके बाद बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो बुक्स पढ़ी थी वो पढ़ी थी मैंने ये वाली उत्कर्ष की मैंने ये वाली जो बुक्स है सारी की सारी, मैं ये सारी की सारी मुझे पढ़ी थी, 25-25 रुपए की पढ़ी थी। और टोटल मैंने 4 बुक्स ली थी, और 100 रुपए की बुक्स ली थी। ये वाली बुक्स मैंने 100 रुपए की ली थी। 100 रुपए की ये बुक्स हो गई थी, क्योंकि इसमें मंथली बता देते हैं, सुबह उनकी क्लास होती है 6 बजे लगती है। तो उसमें काफ़ी मतलब कि सर जो है जीके और जीएस सारा कंप्लीट करवा देते हैं। और ये मेरे पास बुक्स भी थी भारत दर्पण की, इतने काम की नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी खरीदी तो थी ये बुक्स, पर इसमें मतलब कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बने थे 2014 में बने थे, उसके बाद से ये रिवाइज ही नहीं हुआ। ये एडिशन ऐसी बेकार सा एडिशन था ये। मुझे लगा अच्छा होगा, तो ये मतलब लिया तो काफ़ी पहले था मैंने, 2020 के आसपास लिया था, पर ये बुक्स पढ़ी थी। और ये बजट की आ गई थी, बजट जो सॉरी बजट नहीं है, करंट अफेयर्स की बुक्स थी मेरे पास। और इसके अलावा जो मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे, ये मेरे आप देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, ये कंप्लीट नोट्स थे मेरे, ये कंप्लीट नोट्स थे मेरे। ये मेरे पॉलिटी के नोट्स थे और इकोनॉमिक्स के नोट्स थे, नीति आयोग वगैरह मैंने बनाया था। अब मुझे इसमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे काफ़ी। और एटलस भी लिया था मैंने, एटलस भी उत्कर्ष का लिया था, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा है, जैसे कि इसमें डिटेल भी लिखी है साथ में, हिंदी वगैरह में भी लिखा है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से, तो मुझे काफ़ी आसान लगा इसमें पढ़ना। और जो मेरा इसके अलावा जो मेरे बजट था, बजट 11-12, तो ये वाला साइंस की मेरी आ गया था, ये साइंस का था हमारे पास। और ये ज्योग्राफी के मेरे काफ़ी अच्छे लगे, मुझे नोट्स भी लगे अपने भी, खुद भी अच्छे लगे। ये ये हिस्ट्री के नोट्स हैं, ज्योग्राफी के नोट्स बताता हूँ मैं आपको। हाँ, तो ज्योग्राफी के नोट्स मेरे ये रहे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये ज्योग्राफी के नोट्स काफ़ी अच्छे थे मेरे। मतलब कि रिवर जो सिस्टम है वो मैंने कंप्लीट बनाया था। इसमें रिवर सिस्टम मैंने कंप्लीट बनाया था, सारे के सारे बनाए थे। यानी कि मतलब कि ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा था। मुझे जो दिक्कत आई थी वो आई थी मेनली, मैं मतलब कि रिवीजन करने के लिए भी टाइम नहीं बचा था मुझे। और बाकी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी लिमिटेड किए थे इसमें, और लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उस वजह से भी हो सकता है मेरे 115 मार्क्स बन रहे थे, मतलब 115 मार्क्स बन रहे थे मेरे इसमें। और उसका जो आपकी बुक्स आती है मॉडर्न इंडिया, ये हिंदी मीडियम सॉरी इंग्लिश मीडियम ली थी। अब मुझे अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो देनी पड़ेगी उसको, क्योंकि मुझे हिंदी मीडियम ही चाहिए। क्योंकि अगर इंग्लिश मीडियम में इतनी मोटी बुक्स पढ़ने लगूंगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा मेंस के लिए, तो ये बुक्स मुझे देनी पड़ेगी किसी को। और ये सामान्य विज्ञान की ली थी मैंने, इसकी भी काफ़ी अच्छी थी, तरुण गोयल की बुक काफ़ी अच्छी है, पर मैंने लूसेंट पढ़ी, मैंने लूसेंट पढ़ी, जैसे कि मैंने कहा था आप सभी को कि मैं लूसेंट ही पढ़ूंगा, क्योंकि लूसेंट में काफ़ी अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ चेंजेस हुआ, कुछ चेंजेस हुआ है इसमें, कुछ आर्ट एंड कल्चर में मुझे चेंजेस लगे कुछ चेंजेस तो इसमें।
हाँ आर्ट एंड कल्चर, यहाँ देखो आर्ट एंड कल्चर पहले नहीं था मेरे ख्याल से, मैंने बुक्स अभी ली ना तो मुझे लगा कि आर्ट एंड कल्चर पहले नहीं था, अब ऐड किया है इन्होंने, अब ऐड किया है। तो जैसे कि मैं बता रहा था उनकी उत्कर्ष गौरव सर की बात बता रहा था, तो गौरव सर की क्लासेस ये वाली देखो पूरी की पूरी कंप्लीट है इसमें, मतलब कि इसमें साथ में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन भी है और वन लाइनर भी है, और साथ में संविधान के अनुच्छेद भी लिखे जो मतलब कि इंपॉर्टेंट जैसे रहते हैं, और उसके अलावा जो सेंचुरीज वगैरह रहती है, नेचर पार्क रहते हैं, और उसके अलावा जो योजना रहती है कब से कब तक की चली है, और सारे के सारे अवार्ड वगैरह जो रहते हैं सारा का सारा, मतलब कि उन्होंने काफ़ी अच्छी बुक्स बनाई है। ये वाली बुक काफ़ी अच्छी है, और 6 मंथ की मैंने मंगा दी है, अगर वो आ जाती टाइम लिए तो मैं उसे भी ऐड कर दूंगा। और जो पर ये सब तो ठीक था कि ये सब वाला ठीक है कि तैयारी रहती है, लेकिन मुझे इस साल जो डर लग रहा था वो मुझे लग रहा था सी सेट का डर, क्योंकि सी सेट का मैंने पढ़ा भी नहीं था, और जो कॉम्प्रिहेंशन जो एरिया था ना उसने मेरा काफ़ी टाइम खर्च कर दिया। मैं पहले लगा कहानी जैसी पढ़ने लगा, कहानी पढ़ने लगा, और उसका मुझे लगा कि भैया टाइम काफ़ी हो चुका है, क्योंकि उस वक्त जब मैं कहानी पढ़ रहा था तो उस वक्त मेरे मतलब कि 1.5 जो घंटा था वो टाइम वेस्ट हो चुका था, और मेरे 41 क्वेश्चन हुए थे सीरियसली। और फिर मैंने जो अपने मैथ से रीजनिंग वगैरह साइड थी वो सारे सारे अटैम्प्ट किए, और मेरे शायद से 40 या 42 के आसपास मैंने क्वेश्चन अपने लगाए होंगे, इतने नहीं इतने नहीं इतने लगाए थे, शायद 40 के आसपास लगाए थे मैंने अपने क्वेश्चन लगाए थे शायद। और वो मैंने जो पढ़ा था वो मैं क्या बोलते सीजीएल की तैयारी कर रहा था, मुझे लग रहा था कि इस बार होगा नहीं, तो मैं सीजीएल की तैयारी पहले से कर रहा था, और सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो इससे जो मुझे क्वेश्चन आने थे मतलब कि वो सारे के सारे मैंने किए, और जो कुछ क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन थे से भी थे तो मैंने 1-2 वहाँ से भी कर लिए थे। तो मेरे मतलब कि पॉइंट से मतलब पॉइंट पे हुआ था मैं इस बार सी सेट पे, तो शायद पास 68 के आसपास मेरे मार्क्स होंगे। तो मेरी बुक लिस्ट इतनी थी, और बाकी मैं लास्ट ईयर के जो मेरे थे मॉक टेस्ट के शीट्स थी वो सारी सारी यहाँ पर रखी, मैंने एक साथ ही ऐड कर ली थी यहाँ पर, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। लास्ट ईयर की बेशक है, पर मैंने क्या क्या लिखा वो उसमें मतलब कि अगर रिवीजन करना होगा मुझे जल्दी तो इन क्वेश्चन से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन थे ये वाले ये मैंने लास्ट ईयर जो छांट छांट के किए थे बनाए थे, या किसी ने मेरे दोस्तों ने भी बनाए थे वाले क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन है ये मॉक टेस्ट के लिए। और मैं मेंस की इससे भी देखूंगा थोड़ी सी, और मैंने जो शीट्स मंगाई थी A4 वाली बंडल उससे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँगा। तो बाकी बस स्ट्रैटेजी इतनी थी, और बाकी अगर आपको तैयारी करनी तो आप अपनी तैयारी जो है एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करें, और ज़्यादा इतना फोकस मतलब कि इतने ज़्यादा स्कोप ना बनाएं, और सोर्स भी ज़्यादा ना हो आपके। और अगर आपको तैयारी करनी है तो साथ में मेंस की भी साथ साथ में करें, क्योंकि अगर प्रीलिम्स हो जाता तो आपको मेंस के लिए काफ़ी कम टाइम बचता है, और आपको लगेगा कि हाँ जी हो जाएगा, तो इतना ईजी भी नहीं है, क्योंकि आपको तब प्रैक्टिस भी करनी है, मतलब कि ऐसे राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, और आपको पढ़ना भी, तो दोनों मतलब कि इतने कम टाइम में हो ही नहीं सकता, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस पहले से करते रहना है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।